जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ से निकल कर के आया। क्योंकि अगर हम ड्रग्स की बात करें तो हमारे मोहल्ले में ही ड्रग्स लोग पीने वाले हैं। हमारे कानपुर शहर में अगर ले लें तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट की रिपोर्ट ये कहती है कि कानपुर में 2-3 लाख रेगुलर जो है वो ड्रग एडिक्ट हैं। तो प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि इसी प्रकार से हर शहर में है। और अगर ड्रग्स की बात करें तो उससे पहले उड़ता पंजाब फिल्म बनी थी पंजाब के ऊपर, उससे पूरे देश में और पूरी दुनिया में एक खबर गई थी कि पंजाब एक समृद्ध राज्य जहाँ पर किसानी बढ़िया है, जहाँ खेती बढ़िया होती है, जहाँ के लोग मजबूत हैं, जहाँ के नौजवान सबसे ज़्यादा देश की सीमा की सुरक्षा में जाते हैं, यानी सैनिक बनते हैं। लेकिन आज वही पंजाब में ड्रग्स की इतनी ज़बरदस्त प्रॉब्लम हो गई है कि वहाँ पर हर नौजवान जो 18 वर्ष का हो चुका है वो कहीं ना कहीं ड्रग्स की लत में है। तो आज अगर देखें तो गोवा देख लीजिए, गोवा जो है वो ड्रग्स का हब बन गया। नया हब आप महाराष्ट्र देख लीजिए, महाराष्ट्र नशे की हब बन गया। आज मुंबई पूरा नशे के हब में चला गया। जिस मुंबई की हम बात करते हैं वहाँ 90,000 करोड़ रुपए साल का प्रतिवर्ष का व्यवसाय है ड्रग्स का। तो प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि जो सरकार नशा बेच रही है, यानी शराब के ठेके खुलवा के जो नशा बेच रही है, उसमें तो बहुत कम राजस्व मिल रहा है। कहाँ मुंबई, अकेली मुंबई में ड्रग्स का 90,000 करोड़ रुपए साल का व्यवसाय। और वहीं अगर हम बात करें हिंदुस्तान में कानपुर शहर, केवल कानपुर शहर की, तो यहाँ तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है राजस्व। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें अगर, तो मुंबई और उत्तर प्रदेश में ज़मीन और आसमान का अंतर। मुंबई में 90,000 करोड़ रुपए साल का राजस्व अवैध रूप से ड्रग्स के व्यापार में मिल रहा है, जो सरकार को नहीं जाता बल्कि उनको जाता है जो आतंक फैलाते हैं, उनको जाता है जो समाज में विघटनकारी शक्तियाँ हैं, उनको जाता है जो धर्मांतरण के कार्य में लगे हुए हैं, उनको जाता है जो वैमनस्यता के कार्यों में लगे हुए हैं, और उनको जाता है जो अवैध रूप से नेतागिरी में वो रुपया इन्वॉल्व हो जाता है और वही लोग नेता बन जाते हैं। आज प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि एक वैध आदमी आज अगर चुनाव लड़ना चाहे तो कैसे लड़ पाएगा? उसके पास 2-3 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए तो है नहीं, क्योंकि ये गारंटी तो होती नहीं कि 4 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद वो जीत ही जाएगा, क्योंकि 5, 10, 15 कैंडिडेट खड़े होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चुनावों में जो अवैध धन खर्च हो रहा है, बाद में वो जीतने के बाद वो जनता के हित की बात ना करके वो उन लोगों की बात करना शुरू करता है जिनसे अवैध रूप से ड्रग्स का या नशे का जो रुपया लेता है, उन्हीं की पैरोकारी करता है और 5 साल तक उन्हीं की पैरोकारी में गुजार देता है। इसीलिए क्या हो रहा है, फैमिली डिस्ट्रॉय हो रही है, महिला हिंसा बढ़ रही है, बलात्कार के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, और लोग फिर सरकार के ऊपर जोर डालते हैं कि देखिए बलात्कार के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, आप इसको रोकिए। जब नशा बढ़ेगा, और प्रश्न ये नहीं खड़ा हो रहा है कि पहले तो हम शराब का, गुटखे का, पान मसाले का, सिगरेट का विरोध करते थे, अब तो सूखा नशा है। 1 ग्राम केवल कोकीन की कीमत आज की तारीख में 6 से 7 हज़ार रुपये है। अब प्रश्न ये खड़ा हो रहा है 7 हज़ार रुपये 1 ग्राम की कीमत है, तो ऐसे व्यवसाय से कौन नहीं जुड़ना चाहेगा? 1 किलो लेकर के चला आएगा, कितना बड़ा, कितने करोड़ का काम कर लेगा। इसलिए आज नशा मुक्त युवा भारत अभियान की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यदि स्वास्थ्य है तभी सुख है, तभी समृद्धि है, तभी परिवार है, तभी बच्चे हैं, तभी पत्नी है, तभी माँ है, तभी बेटा है, तभी पिता है। अगर स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आपके पास करोड़ों अरबों रुपये की संपत्ति हो, सब बेकार है। और नशा क्या कर रहा है? आपके आचार को खराब कर रहा है, आपके विचार को खराब कर रहा है। आचार और विचार यदि खराब कर दिया जाए तो व्यक्ति का व्यक्तित्व तबाह हो जाए। व्यक्ति का व्यक्तित्व यदि खत्म हो जाए तो व्यक्ति के पास कुछ बचा ही नहीं। क्योंकि हम जानवर से उच्च इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास व्यक्तित्व है, हमारे पास संवेदनशीलता है। नशा क्या करता है? संवेदनशीलता को खत्म कर देता है। इसलिए आज नशा मुक्त युवा भारत अभियान को सफल बनाने के लिए सभी धर्मों के लोगों को जाति, धर्म, भाषा से ऊपर उठ करके सिर्फ देश के लिए, राष्ट्र के लिए, भारत के लिए, भारत के नौजवानों के लिए, भारत की युवा शक्ति के लिए
भारत की युवा संपदा के लिए, भारत को नशे से बचाने के लिए एक कदम मिल करके उठाना पड़ेगा, आवाज़ उठानी देगी, सामूहिक रूप से चलना होगा। मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख योग गुरु ज्योति बाबा आपसे एक ही मांग करता हूँ कि नशा मुक्त युवा भारत के लिए साथ चलें। जी बाबा जी, आपसे दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि इस समय जो जितनी महिलाएं गुहार लगाते हुए आपके पास आ रही हैं, तो उनको आप नशे से कैसे बचाएंगे? बहुत पीड़ित हैं, जो सबसे ज़्यादा महिलाएं पीड़ित हैं, मैं तो आपको इनके लिए बता क्या दूं कहेंगे? कि अभी हमारे पास जो महिलाओं के फ़ोन आते हैं, जो माताओं के फ़ोन आते हैं, बहनों के फ़ोन आते हैं, बहुत रोते हुए आते हैं और वो कहती हैं कि हम 5 बार पुलिस में जाके कंप्लेंट कर आए हैं, पुलिस बाबा कुछ नहीं कर रही है। हमने एसएसपी, आईजी, डीआईजी को पत्र दिए कि बहुत मारता है लोग, हमारी मदद करो, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। ऐसे बेचारी रोती आकर के मेरे आंसू में आंसू आ जाते हैं उनको देख करके। मैं आपको बता नहीं सकता, उनकी व्यथा मैं व्यक्त नहीं कर सकता शब्दों में कि वो किस तरह से रोती हैं। अभी अभी शादी हुई जिस लड़की की, अभी मेहंदी भी नहीं सूखी थी कि उसका पति शराब के नशे में आकर के उसको पीटने लगा, उसको मारने लगा। अब प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि सरकार ने तो हाथ खड़े कर दिए। सरकार ने कहा हम नशा मुक्त केंद्र नहीं चलाएंगे, हम नशा मुक्त केंद्र नहीं खोलेंगे। जो संस्थाएं यदि खोलना चाहे, करना चाहे, वो नशा मुक्त चलाएं। अब प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि जब सरकार कोई उनको आर्थिक मदद या संरक्षण नहीं देगी, सरकार किसी प्रकार से उनको आर्थिक मदद नहीं करेगी और जनता भी उन संस्थाओं को जो नशा मुक्त अभियान में वास्तव में काम कर रही हैं उनको भी कोई मदद नहीं करती है, तो प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि जो महंगी दवाइयाँ हैं, नशा छुड़ाने की जो महंगी दवाइयाँ हैं, चाहे वो आयुर्वेद में हो, चाहे एंटीबायोटिक मेडिसिन्स हो, चाहे अन्य किसी पद्धति में हो, कैसे इलाज होगा? क्योंकि ना उनके पास उनको रुकाने का सिस्टम है, ना उनके पास उनको रहने का सिस्टम हमारे पास मौजूद है। तो अभी हम केवल काउंसलिंग कर पा रहे हैं। काउंसलिंग से जितने लोग उसको मोटिवेट हो, अभी हम योग की थेरेपी के द्वारा जो शिविर लगाते हैं उसमें जितने लोगों को हम कर पाते हैं उतने लोगों को करने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमारा ये मत है कि हम बहुत शीघ्र नशा मुक्त युवा भारत अभियान के लिए जनता के बीच में जाएंगे, जनता से बात करेंगे और जनता से हाथ फैला कर जी बाबा जी, अब तीसरा क्वेश्चन आपसे कर रही हूँ मैं कि जो अभी हमने देखा है, जो महिला आपके पास आई और वो आपसे कह रही है कि हमारी बेटियां भी सुरक्षित नहीं हैं, तो 100 मीटर के दायरे पे जो ठेके खुलने चाहिए, तो ना खुल करके आसपास कई ठेके खुले हुए हैं। हमारे बेटी के स्कूल के बगल में 2 ठेके खुले हुए हैं, घरों के पास में खुले हुए हैं। इसके लिए सरकार से आप कुछ करिए बाबा जी। तो आप क्या कर सकते हैं, सरकार से क्या गुहार लगाएंगे? हम आपको बता दें कि हम लगातार सोसाइटी योग ज्योति इंडिया, कोरोना मिटाओ, नशा हटाओ, पेड़ लगाओ अभियान इस पीरियड में चला करके सरकार को बार बार ज्ञापन के माध्यमों से आगाह कर रही है कि जो आबकारी अधिनियम है कि 50 मीटर के दायरे में किसी प्रकार की शराब या अल्कोहल की दुकानें नहीं होनी चाहिए और 100 मीटर के दायरे में जो टोबैको या उससे संबंधित जो दुकानें हैं वो नहीं होनी चाहिए। सार्वजनिक स्थलों पर धूमपान पर प्रतिबंध होना चाहिए। सार्वजनिक स्थलों पर लोग नहीं थूके, ये ऑलरेडी प्रतिबंध है, इसके खिलाफ जो काम करते हैं उनके लिए लॉ बना हुआ है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जहाँ पर आता है, जहाँ पर पालन की बात आती है, वहाँ पर हम शून्य हैं। वहाँ पर हम इन नियमों का जो बने हुए नियम है, आबकारी अधिनियम हुआ, कोटपा लॉ 2003 हुआ, इनका हम प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार के जो कारिंदे डीएम और तमाम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो ये कहते हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास लोग नहीं है, हमारे पास टीम नहीं है, हम कैसे करें। और वो समाज के उन लोगों को जो वास्तव में काम कर रहे हैं उनकी मदद भी वो नहीं लेना चाहते हैं, उनकी टीम को बनाना भी वो नहीं चाहते हैं, या यूँ कह लो कि उस दिशा में वो प्रयास ही नहीं करना चाहते हैं। जिस प्रकार से गंगा प्रदूषण मुक्ति के लिए अरबों रुपया, खरबों रुपया खर्च करने के बाद जब गंगा आज प्रदूषण मुक्ति की दिशा में काम नहीं हो पा रहा है, तो सोचो जिस नशे में अरबों खरबों रुपए का अवैध व्यापार जुड़ चुका है और वहाँ पर सरकार 1 रुपये उसके अगेंस्ट में नहीं खर्च कर रही है, आप कैसे मानोगे कि भारत का नौजवान नशा मुक्त बनेगा? इसलिए जनता को निकलना पड़ेगा, जनता को चलना पड़ेगा और तन मन धन तीनों से मदद करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर वो तन मन धन तीनों से मदद नहीं करेगा, वो एक दिन अपने घर भोजन ना करे, एक दिन का व्रत रखे और एक दिन के व्रत से जितना रुपया बचे वो नशा मुक्त युवा भारत अभियान
में समर्पित करें, ताकि जिस प्रकार से अभी कोरोना के लिए सब सरकारों के पास पैसा कम पड़ जाता है, सरकारें कहती जनता से पैसा लाओ, प्रदेश की सरकार कह रही कोरोना को बचाने के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए, कोरोना के अगेंस्ट में जंग से जीतने के लिए हमें पैसा चाहिए, और जनता से मांगती है। तो नशा मुक्ति युवा भारत अभियान चलाने वाले योग गुरु ज्योति बाबा यदि आपसे तन मन धन तीनों का सहयोग मांगते हैं तो क्या बुरा करते हैं, क्योंकि देश की युवा शक्ति को बचाने के लिए आपको चलना होगा और तीनों की ताकत आपको लगानी पड़ेगी। बाबू जी, आपसे आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगी कि जैसे कि माया नगरी में इस समय कुछ ज़्यादा ही ड्रग्स को लेकर उथल पुथल मच रही है कि देवी का दर्जा देते हुए आप नशा कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो देवी का दर्जा उनको दिया जा रहा है, परंतु जो हकीकत में जो है, जो ईश्वर है, उसके तो पेपर में गदा छाप तम्बाकू है और बड़ी इस तरह के देवी देवताओं की जो पेपर में निकालते हैं फ़ोटो। तो अभी बबीता मिश्रा जी आपके पास आ करके इसी के लिए विषय पे आपसे बातचीत करके गई हैं, तो इसके लिए आप क्या करोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं सरकार से केवल एक ही बात कहूँगा कि जो हिंदू देवी देवताओं का इस्तेमाल नशे के किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट में, किसी भी प्रकार के उसमें हो रहा है, वो गलत है। वो उसको अविलंब उसको हटा दें, हटवा दें, उनका चालान करें, उनको जेल भेजें, क्योंकि हिंदू देवी देवताओं के चित्र किसी भी नशे के उस पर लगने का मतलब है कि हमारे सनातन हिंदू धर्म को मानने वालों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। और याद रखें, यदि सनातन हिंदू मानने वालों की भावनाओं पर ये ठेस लगाई जाएगी तो किसी भी क्षण, किसी भी दिन लॉ एंड ऑर्डर की एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई बड़ी समस्या ना खड़ी हो, इसलिए जिन चीज़ों पर, जिन खाद्य पदार्थों पर, जिन नशे के पदार्थों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र हैं, किसी भी रूप में नाम है, उन्हें अविलंब हटाया जाए। यही मेरी आपके चैनल के माध्यम से मांग है।